ध्यान से सुनो। अगर ये वीडियो तुमने आधा छोड़ दिया तो समझ लेना तुमने किसी और से नहीं खुद से धोखा किया है, क्योंकि आधा ज्ञान इंसान को मजबूत नहीं बनाता, उसे भ्रम में डाल देता है। और भ्रम में जीने वाला इंसान हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रहता है। यह वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, यह वीडियो तुम्हें जगाने के लिए है। हर इंसान के अंदर दूसरों पर असर डालने की ताकत होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली ताकत आवाज में नहीं, दिमाग में होती है। कुछ लोग कम बोलकर लोगों को हिला देते हैं, और कुछ लोग जितना बोलते हैं उतना ही हल्के होते चले जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कंट्रोल। जो इंसान लोगों के दिमाग को समझ लेता है वो बिना जोर लगाए लोगों को अपने हिसाब से मोड़ लेता है, और जो ये नहीं सीखता वह चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, अंत में इस्तेमाल होकर ही रह जाता है। अब सवाल ये है, लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए? डराकर, चिल्लाकर, दबाव बनाकर? नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो डर से नहीं बुद्धि से झुकाता है वही असली विजेता होता है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, ये ज्ञान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह ज्ञान धोखा देना सिखाने के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो हर बार दूसरों की अच्छाई में खुद पिस जाते हैं, जो हर बार सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब अपने आसपास देखो, कोई हंसते हुए धोखा देता है, कोई मीठी बातों में फंसाता है, और कोई तुम्हारे ही राज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर तुमने लोगों को समझने की कला नहीं सीखी तो दुनिया तुम्हें सीढ़ी बनाकर खुद ऊपर चढ़ जाएगी, और तुम बस सोचते रह जाओगे मैं तो सच्चा था। दुनिया मासूम लोगों की नहीं सुनती, दुनिया समझदार लोगों की सुनती है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की चाल समझ ले वही राजा बनता है, बाकी लोग मोहरे बनकर रह जाते हैं। अब असली नियम शुरू होते हैं। नियम 1, शुरुआत खुद से। कंट्रोल की शुरुआत खुद से होती है। अगर तुम अपने गुस्से पर, अपने डर पर, अपनी जलन पर काबू नहीं रख सकते तो दूसरों पर कंट्रोल का सपना छोड़ दो। जो इंसान उकसाने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो खुद को सामने वाले के हवाले कर देता है। जिस दिन तुम्हारा गुस्सा बाहर आया उस दिन तुम्हारा कंट्रोल टूट गया। नियम 2, कमजोरी को पहचानो। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। किसी को तारीफ चाहिए, किसी को ध्यान, किसी को डर तो किसी को लालच। जो इंसान दूसरों को ध्यान से देखना सीख जाता है वो बिना लड़े जंग जीत लेता है। नियम 3, मौन की शक्ति। मौन को कमजोर मत समझो। जब सामने वाला बोल रहा हो और तुम चुप हो तो वो अपनी असलियत खुद ही दिखा देता है। मौन दिमाग पर असर करता है और डर पैदा करता है। जिसने मौन को समझ लिया उसने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। नियम 4, अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सीधी लड़ाई मत लड़ो। सीधी टक्कर अहंकार पैदा करती है और अहंकार नुकसान करवाता है। असली चाल यह है कि सामने वाले को लगे कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है, जबकि दिशा तुम तय कर रहे हो। नियम 5, भावनाओं का पर्दा। अपनी भावनाएं सबको मत दिखाओ। जो तुम्हारे मन को पढ़ लेता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है। शांत दिखो, कम बोलो, लेकिन दिमाग हमेशा चालू रखो। नियम 6, रहस्यमयी बनो। जो इंसान सब कुछ सबको बता देता है वो खुद ही अपनी ताकत दे देता है। लोग उसी से प्रभावित होते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। नियम 7, महत्व का एहसास। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराओ। जब कोई इंसान खुद को जरूरी समझता है तो वो भावनात्मक रूप से तुम्हारे करीब आ जाता है, लेकिन याद रखना ये भावना नहीं, रणनीति होनी चाहिए। नियम 8, जरूरत मत दिखाओ। अपनी जरूरत कभी मत दिखाओ। जिस दिन लोगों को लग गया कि तुम्हें उनकी जरूरत है उसी दिन कंट्रोल खत्म। जो अपने समय की कीमत समझता है वही लोगों को अपने हिसाब से चलाता है। रिश्तों का सच, सबसे बड़ा धोखा करीबी लोग ही देते हैं। दुश्मन सामने से वार करता है, करीबी पीछे से। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर साथ बैठने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी तरक्की सह सके। अगर तुम्हारी सफलता किसी के चेहरे से मुस्कान छीन ले तो समझ लो खतरा पास है। हर राज हर किसी को मत बताओ। जो तुम्हारे सारे राज जानता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अंतिम नीतियां। बहुत ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग हल्के में लेंगे, बहुत सख्त बनोगे तो दूर भागेंगे। संतुलन ही असली नीति है। दुश्मन को हमेशा मिटाना जरूरी नहीं, कुछ दुश्मन सबसे बड़े हथियार बनते हैं। खुद को हर जगह उपलब्ध मत रखो। जो आसानी से मिल जाए उसकी कोई कद्र नहीं होती। अपनी पहचान शोर से नहीं, काम से बनाओ। अकेले चलने की हिम्मत रखो।
भीड़ सुरक्षा देती है लेकिन शक्ति नहीं। अच्छे बनो लेकिन भोले मत बनो। हर बार माफ करना महानता नहीं, कमजोरी है। प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। जो तुम्हें गुस्सा दिला दे वो तुम्हें चला रहा है। अगर तुम यहां तक सुन पाए तो समझ लो अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि तुम दुनिया में कैसे जियोगे। अगर ये समझ आया तो कमेंट